इस समय की बड़ी अपडेट ये है, हम आपको बताना चाहेंगे कि किसान जिला सचिवालय के बाहर बैठ चुके हैं। तमाम शहर के लोग, हाईवे पर सफर करने वाले लोग बार बार हमें फोन कर रहे हैं। हम हर एक शख्स का फोन इस समय नहीं उठा सकते हैं, हमारे सभी मोबाइल की बैटरीज डाउन हो गई थी। नजदीक ही किसी ऑफिस में पहुंचकर हम सभी बैटरीज को चार्ज करके वहां पर दोबारा से पहुंचेंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट है, हर एक शख्स इस वीडियो को जरूर शेयर करें। टेंशन खत्म हो गई है। जी हां, टेंशन खत्म हो चुकी है। किसानों ने जो आह्वान किया था कि जिला सचिवालय का वह घेराव करेंगे, उसमें हालांकि वह कामयाब हो गए हैं। हल्का बल प्रयोग किया गया, पानी की बौछारें जिला सचिवालय के जब बिल्कुल नजदीक पहुंच गए थे किसान, तो हल्की पानी की बौछारें छोड़ी गई। लेकिन ना ही एक भी आंसू गैस का गोला छोड़ा गया और ना ही एक बार भी लाठी चार्ज हुआ। हम आपको बताना चाहेंगे कि किसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी, किसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। और हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि तमाम लोगों तक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है, तमाम लोगों तक यह जानकारी पहुंचाई जानी बहुत जरूरी है, क्योंकि लगातार तमाम लोग हमें बार बार फोन कर रहे हैं। लेकिन हम आपको लेटेस्ट अपडेट ये देना चाहेंगे कि किसानों ने जो जिला सचिवालय का घेराव करना था वो उन्होंने कर लिया है। जिला सचिवालय के सामने वे शांतिपूर्ण तरीके से बैठ चुके हैं। हाईवे अब बिल्कुल क्लियर है। जी हां, हाईवे अब बिल्कुल क्लियर है। कुछ एक लोग, जिसमें किसान जो वापसी अपने घर जाएंगे, इस कारण थोड़ी देर जाम जैसे हालात जरूर हो सकते हैं शहर में, क्योंकि शहर में बड़ी संख्या से होकर गुजर रहे हैं किसान। किसी ने कैथल जाना होगा, किसी ने काचवा जाना होगा। हालांकि काफी किसान जिला सचिवालय के सामने बैठे रहेंगे। कब तक बैठे रहेंगे ये कुछ देर में हम जाकर उनसे बातचीत जरूर करेंगे। लेकिन एक बड़ी अपडेट है, लगातार करनाल ब्रेकिंग न्यूज एक जिम्मेवार संस्थान होने के नाते, एक जिम्मेवार पत्रकार होने के नाते हर पल पल की अपडेट सुबह 6 बजे से आप सभी को दे रहा था, सभी शहरवासियों को दे रहा था, सभी दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सफर करने वाले तमाम लोगों को दे रहा था, ताकि आप लोगों तक बिल्कुल सटीक और सही जानकारी पहुंचे। तो इस समय की सबसे बड़ी अपडेट है, सबसे बड़ी अपडेट हम आपको बताना चाहेंगे कि किस तरह से किसान जिला सचिवालय के बाहर जो है बैठ चुके हैं। जी हां, किसान जिला सचिवालय के सामने बैठ चुके हैं, लेकिन शांति है, शांति का माहौल है। टेंशन कहीं ना कहीं जो समाप्त है वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि किसी के कार्यालय में आकर जो है पानी पीने का मौका मिला है, क्योंकि सुबह से लगे हुए थे। दिन में हालांकि पानी जरूर नसीब हुआ, लेकिन अब पिछले कई घंटों से लगातार किसानों की कवरेज लगातार हम कर रहे थे। अब किसी के कार्यालय में पहुंचकर वाईफाई कनेक्ट किया, कुछ बैटरी चार्ज की और पानी पिया, ताकि आप तक ये लेटेस्ट जानकारी पहुंचाई जा सके। टेंशन समाप्त हो चुकी है। जी हां, जो टेंशन थी वो समाप्त हो चुकी है। लोग बार बार पूछ रहे थे, क्योंकि अगर किसान और जवानों का आमना सामना होता, अगर आंसू गैस के गोले चलते, अगर पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया जाता, तो माहौल तनावपूर्ण हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं पिछली बार के लाठीचार्ज से प्रशासन ने बड़ा सबक लिया है। पिछली बार जो 4 बार लाठीचार्ज हुआ था, उससे कहीं ना कहीं बड़ा सबक लिया प्रशासन ने, जिसके चलते हम आपको बताना चाहेंगे कि अब लाठीचार्ज नहीं हुआ। बिल्कुल शांतिप्रिय ढंग से किसान अंदर आते हैं, बैरिकेड्स तोड़ते हैं। पुलिस ने उनको हल्का रोकने की कोशिश जरूर की। निर्मल कुटिया के सामने जो बैरिकेड्स लगाए गए थे उनको किसानों ने तोड़ा। हालांकि वाटर कैनन की गाड़ी वहां पर स्टार्ट हो गई थी, लेकिन पानी की बौछारें वहां पर नहीं छोड़ी जाती हैं। लेकिन उसके बाद जब जिला सचिवालय के बाहर किसान पहुंच जाते हैं, जहां पर बड़े बड़े डंपर वहां पर लगाए गए थे, उस जगह पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि उस जगह पर जो है हल्का बल प्रयोग किया जाता है। उस जगह पर पानी की बौछारें छोड़ी जाती हैं। और इस समय की जो लेटेस्ट अपडेट वो ये है कि किसान जिला सचिवालय के बाहर बैठ चुका है। क्षमा चाहूंगा, पानी पीने के लिए 1 सेकंड आपका लिया। लेकिन एक बड़ी अपडेट है, आप सभी लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर सफर करने वाले लोगों तक यह जानकारी पहुंचाई जा सके कि बिल्कुल रास्ता क्लियर है। नेशनल हाईवे बिल्कुल भी किसानों द्वारा जाम नहीं किया गया। और यह बड़ी अपडेट है, हम आपको बताना चाहेंगे कि दिन भर जो चली प्रक्रिया थी वो किस तरह से प्रक्रिया चली। किसान अनाज मंडी में इकट्ठा हो जाते हैं, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के नीचे राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ूनी और 11 सदस्यों की जो टीम थी वो जिला सचिवालय में जाती है। 3 दौर की वहां पर बैठक चलती है। जी हाँ, 3 दौर की बैठक चलती है, यानी कि एक बार बैठक हुई, उसके बाद किसानों ने अपनी चर्चा की, दोबारा से किसान अंदर गए, लेकिन दोबारा से बात सिरे नहीं चढ़ी, क्योंकि किसान इसी चीज पर अड़े हुए थे कि सर फोड़ देने वाले, आदेश देने वाले एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई, कि सीधे तौर पर प्रशासन ने उस पर मना कर दिया, जिसके बाद किसान इसी चीज पर अड़े रहे। एक बार किसान
बाहर आ गए, लेकिन फिर दोबारा से किसानों ने बाहर आकर कह दिया कि अब किसान जो है अपना करेगा और प्रशासन जो है अपना करेगा। लेकिन इसी दौरान दोबारा से एक न्योता आता है और दोबारा से जो 11 सदस्यीय कमेटी जिला सचिवालय गई हुई थी वो दोबारा से अंदर जाती है। आधा घंटा तीसरे दौर की बैठक चलती है। उसके बाद किसान बाहर आते हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी बाहर आते हैं, बलबीर सिंह राजेवाल बाहर आते हैं, दर्शन पाल बाहर आते हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी, राकेश टिकैत बाहर आते हैं और बाहर आकर ये कहते हैं कि फैसला अब वहां पर जाकर लिया जाएगा, यानी कि अनाज मंडी में जाकर लिया जाएगा। और अनाज मंडी में किसान सभी जाते हैं, मंच पर पहुंचते हैं और उसके बाद सभी किसानों को, जो हजारों की संख्या में वहां पर किसान पहुंचे हुए थे, उनको ये बात कही जाती है कि कुछ समय का आप इंतजार कीजिए, हम मीटिंग कर आते हैं। और उसी के नजदीक वहां पर एक दुकान थी, उस दुकान में तकरीबन आधा घंटा सभी 11 सदस्य जो किसान नेता थे वो मीटिंग करते हैं और उसके बाद फैसला ले लिया जाता है कि शांति प्रिय ढंग से आगे आगे किसान नेता चलेंगे, वो अपनी गिरफ्तारी देंगे जहां पर बैरिकेड्स लगाए होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि काफी देर हालांकि लगी इस फैसले को लेने के लिए, लेकिन जब मंच पर जाकर यह फैसला बलबीर सिंह राजेवाल जो सीनियर किसान नेता है पंजाब के, उन्होंने यह फैसला सुनाया तो पब्लिक का जोश देखने लायक था, किसानों का जोश देखने लायक था। सभी किसान वहां से चल पड़ते हैं। हालांकि अनाज मंडी के मेन गेट पर बड़ी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स लगाई गई थी, बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर लगाई गई थी, बड़ी संख्या में डंपर्स वहां पर लगाए गए थे, लेकिन किसी ने उनको वहां पर रोका नहीं, क्योंकि नमस्ते चौक पर वहां पर बड़ी संख्या में प्रशासन पहले ही मौजूद था। एसपीडीसी मौजूद थे, आईजी मौजूद थी, वहां भी बड़ी बड़ी बसेस वहां पर खड़ी हुई थी ताकि किसान नेता अपनी गिरफ्तारी दे पाए। हालांकि वहां पर कुछ किसान नेताओं की तरफ से गिरफ्तारी जरूर दी गई, लेकिन प्रशासन को उम्मीद थी कि शायद गिरफ्तारी देने के बाद अब जिला सचिवालय की तरफ जो दूसरे बाकी बचे किसान हैं वो नहीं जाएंगे। लेकिन वहां पर चेंज होता है कि कुछ किसानों ने, जिन्होंने गिरफ्तारी दी थी, आगे जाकर वो भी उतर जाते हैं और उसके बाद हाईवे पर 4 से 5 किलोमीटर किसान दोनों तरफ बड़ी संख्या में चलते हैं, क्योंकि हजारों की संख्या में किसान थे, गिनती नहीं की जा सकती। 20,000 किसान था, 30,000 किसान था, 40,000 किसान था, कुछ नहीं कहा जा सकता, बड़ी संख्या में किसान थे। 3 से 4 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद वो पहुंचते हैं जिला सचिवालय सेक्टर 12 के बिल्कुल नजदीक, जहां पर निर्मल कुटिया गुरुद्वारा के सामने एक बैरिकेड लगाए गए थे। वहां पर वाटर कैनन की गाड़ियां खड़ी हुई थी, रैपिड एक्शन फोर्स वहां पर खड़ी थी, बीएसएफ के जवान वहां पर खड़े थे। वहां पर प्रशासन की तरफ से पहले चेतावनी दी जाती है कि अगर आप यहां से आगे गए तो आपको तीतर बितर करने के लिए बल प्रयोग किया जाएगा। चेतावनी देने के बाद भी किसान नहीं रुके और बैरिकेड्स तोड़ने के बाद बैरिकेड्स को टाप कर आगे जाने लगे। हालांकि प्रशासन ने वाटर कैनन की गाड़ियां वहां पर स्टार्ट कर ली थी कि पानी की बौछारें मारी जाएंगी, लेकिन उस जगह पर पानी की बौछारें नहीं मारी गई और उसके बाद किसान बड़ी संख्या में भागते भागते जिला सचिवालय के सामने जो मेन चौक है वहां पर पहुंच जाते हैं और वहां पर भी बड़े बड़े डंपर वहां पर खड़े किए हुए थे और दूसरी तरफ वाटर कैनन की गाड़ियां वहां पर खड़ी थी और उसके ऊपर, उसके पीछे बड़े बैरिकेड्स खड़े हुए थे, उसके पीछे बीएसएफ रैपिड एक्शन फोर्स खड़ी थी, यानी कि कई लेयर टाइट सिक्योरिटी थी। उसके बावजूद भी हालांकि वहां पर हल्का पानी का बल प्रयोग जरूर होता है। बीएसएफ के जवानों ने रोकने की कोशिश जरूर की, पुलिस ने कोशिश जरूर की, लेकिन किसानों की संख्या बहुत ज्यादा थी। या यूं कहें कि प्रशासन ने पिछले बार के लाठीचार्ज से कहीं ना कहीं सबक जरूर लिया था, क्योंकि नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैली थी, पूरे हरियाणा में बहुत ज्यादा फैली थी, पूरे देश भर में बहुत ज्यादा फैली थी। लेकिन इसी को लेकर हालांकि रात को इस तरह के सोर्सेस हमारे बता रहे थे कि प्रशासन इस बार बल प्रयोग नहीं करेगा। वो जिला सचिवालय का अगर किसान घेराव करना चाहते हैं, क्योंकि प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है, पहले भी काफी लोग घेराव करते हैं, तो घेराव किसानों ने कह दिया था कि वे सिर्फ घेराव करेंगे, जिला सचिवालय के अंदर नहीं जाएंगे। और अब यही चीज है कि किसान शांतिप्रिय ढंग से जिला सचिवालय के सामने घेराव करके बैठ चुके हैं, यानी कि धरना शुरू कर दिया गया है। और अब जहां तक आशंका लग रही है कि तकरीबन जो किसान जो दूर दूर के थे वो वहां से जाना शुरू कर दिए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में किसान अभी भी वहां पर बैठे हैं और अभी कुछ ही देर में वहां पर पहुंचकर हम आपको लेटेस्ट अपडेट जरूर देंगे कि किसान नेताओं की तरफ से आगामी रणनीति क्या कुछ बनाई गई है। हमारी आप सभी से अपील कि तमाम लोग इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम लगातार आपको पल पल की अपडेट लगातार देती रहेगी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना कि जो भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।